ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, आज का विषय है, एक साधक ने मुझसे ये पूछा कि गुरुजी ये बताइएगा कि महाकाली साधना पर आप इतना जोर क्यों देते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा। महाकाली साधना क्यों आवश्यक है और इसे क्यों करना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाकाली साधना क्यों करना चाहिए। महाकाली साधना करने के इस कलयुग के अंदर, इस कर्मयुग के अंदर, इस कलयुग के अंदर जो है अनेकों कारण है, जिसमें मुख्य कारण है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। नंबर 1, आपका अपना शरीर, आपकी अपनी आत्मा, आपकी अपनी मन, आपके अपने विचार, आपके अपने परिवार वाले, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने पड़ोसी। तो कहीं से भी किसी की भी नजर, किसी की भी शत्रुता, अगर हम सरल शब्दों में कहा जाए तो अज्ञात शत्रु, ज्ञात शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, नकारात्मक विचार, भय, अज्ञात भय, ये जो चीजें जो पैदा होती हैं, अगर और ये चीजें अक्सर लोगों के संग पैदा होती हैं और पैदा होती रहती हैं। तो इसके लिए किया गया, अगर महाकाली की आराधना अगर आप महीने में 2 बार भी करते हैं सच्चे मन से, आप ठाकुर जी को मानते हैं, आप माँ के किसी स्वरूप को मानते हैं, या आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन अगर आप माह में कम से कम या शनिवार या सोमवार या शुक्रवार अगर आप महाकाली माता के मंदिर के दर्शन करते हैं, वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं और उनकी आराधना करते हैं विधिवत तरीके से, तो क्या ये जो स्थितियां हैं, जो नकारात्मक स्थितियां हैं, जो व्यक्ति को पीछे खींचती हैं, जैसे आपने धन कमाया, आप धन कमा के लाके अपने घर में रखा, आपकी पत्नी ने बेहद खर्च कर दिया, आपके पुत्र ने बेहद खर्च कर दिया, या कोई कोर्ट केस लग गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमारी लग गई, लेकिन ऐसी अवस्था में क्या है कि अगर महाकाली माता की कृपा होती है तो ये जो नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोग, नेगेटिव तंत्र बाधा या मंत्र बाधा या कोई ऐसी चीज है जो आपके आगे अड़चन बन रही है, तो वो महाकाली माता की कृपा से दूर हो जाती है। और इस धराधर पे, इस पृथ्वी लोक पे जहाँ पर हम सब लोग रह रहे हैं, यहाँ पर माँ भगवती, जगत जगदम्बा, आदि शक्ति, पराशक्ति, ठीक है, सृष्टि जननी माता महाकाली की अद्भुत माया है। बहुत ही जल्दी मनौती पूरी होती है, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। मेरी इष्ट, आराध्य और कुल की गुरु माता महाकाली हैं। मैंने देखा है उनके प्रेम को। महाकाली माता देखने में आपको बहुत सख्त लगती हैं कि एक जैसे नारियल होता है ना, नारियल का ऊपर का जो आवरण होता है वो बहुत सख्त होता है, लेकिन अंदर का जो होता है ना, जब उसको आप तो उसको जब उसको भेंट देते हैं, जब उसको हम फोड़ते हैं तो उसमें देखा होगा, उसको काटते हैं, उसके अंदर देखा होगा बड़ा मुलायम होता है। तो महाकाली माता देखने में बहुत उग्र हैं, लगती हैं लोगों को कि हाँ भाई, हाथ में खड़क है, आंखें तेज हैं, गले में मुंड माला है, ठीक है, और वो जो है उनने भगवान शिव भी उनके शरण में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि घर में एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, इस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, जिस घर में महाकाली उस घर में है दिवाली। कैसे? एक व्यक्ति धन अर्जित करके लाया, धन में अगर कीड़े नहीं लगे, कीड़े का मतलब धन में कि कोई घर में बीमार नहीं हो रहा है, ठीक है, घर में कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब नहीं हो रहा है, ठीक है, घर के अंदर सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, तो ये नकारात्मकता जो है कि कोई एक कहावत कही गई है कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, और हीरे की किर्च से शीशे को काटा जाता है, ठीक। इसी प्रकार से नकारात्मक एनर्जी को निपटाने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे रहती है, आपने अपने घर से वाहन स्टार्ट किया, दूर गए, आपको नहीं मालूम आपको कि रोड पे कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके संग जुड़ गई और आपका अहित कर रही है, आपको पता भी ही नहीं चल रहा। क्योंकि आपने देखा होगा भी जो समय निकल चुका और उस समय में निकलता जा रहा है, आपने देखा होगा कई लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें आप कह सकते हैं
कि आपातकालीन मृत्यु यानी कि समय से पहले मृत्यु, तो ये जो अतृप्त आत्मा है, तृप्त तो है नहीं, ये भटक रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे घर के अंदर कोई लेडीज है, वो मासिक धर्म में आ जाती है, धर्म में आने जाती, जो महीने का उसका समय होता है, वो रोड पे कहीं जा रही है, नेगेटिव एनर्जी उसको टच कर दिया, टच करने से क्या हुआ, उसकी मनोस्थिति बिगड़ गई, अब उस पर दवाई काम नहीं कर रही है। कई प्रकार की चीजें हैं जो घर में होती हैं। अब अगर जिस परिवार पे, जिस घर पे, जिस व्यक्ति पे महाकाली माता की कृपा होती है, तो ये सब चीजें जो है ना 100 कदम दूर ही निकल जाती हैं। और अगर मान लिया आप कोई कर्म कर रहे हैं, वहां से आपको धन अर्जित हो रहा है, अगर वो धन आप, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप मंथली लाख रुपए कमा रहे हैं, कई लाख रुपए कमा रहे हैं, और वो पैसा घर में आया, आने के बाद किसी की डायलिसिस में चला गया, कोर्ट केस में चला गया, किसी की बीमारी में चला गया, या किसी की दिक्कत परेशानी में चला गया, तो वो पैसा किस कार्य का। लेकिन एक व्यक्ति जो है, जिसकी इनकम हजारों में 10,000 20,000 कमा रहा है, लेकिन उसका पैसा सेविंग हो रहा है, घर के अंदर धीरे धीरे उन्नति हो रही है, तो उस लाख गुना जो लाख रुपए आप कमा रहे हो, उससे वो 1,000 रुपए जो कमा रहा है, हजारों रुपए कमा रहा है, वो अच्छा है। तो इसलिए क्या है कि महाकाली की साधना, आराधना, और अगर जो लोग व्रत करने के इच्छुक हैं वो व्रत भी करें। महाकाली माता का शनिवार को व्रत होता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत होता है, लोग रखने वाले सोमवार को भी रखते हैं, और महा शुक्रवार का भी व्रत लोग रखते हैं। अब बात कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई घर में महाकाली माता की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, फोटो को नहीं रखना चाहिए, और वो उनको रखने से वो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बहुत सारी मान्यताएं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जिस घर काली उस घर दिवाली, ठीक है, जिस घर काली उस घर दिवाली, और जिस घर काली उस घर कभी नहीं आए कंगाली। ये अखंड मेरा विश्वास है। मैं जब सन 2002 में इस लाइन में आया था, तो मेरे भी मन में ये बहुत सारे ख्याल आते थे कि महाकाली माता की, हाँ ये जरूर है कि माँ के, आपको अगर आप घर में माँ की अगर आप आराधना करते हैं, तो माँ की आराधना सत्वगुण तरीके से और रजोगुण तरीके से। सत्वगुण तरीके से जिसको बोलते हैं माँ तीनों रूप में पूजी जाती हैं, जिसको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब ये है कि माँ के मंत्रों का जाप करना है, माँ को सात्विक भोजन का भोग लगाना है, जैसे कि मान लिया कच्चे दूध का भोग लगा रहे हैं, या इसका मतलब फलों का भोग लगा रहे हैं। राजसीय में क्या हो जाता है, जैसे माँ को खीर का भोग लगाना है, ठीक है, माँ को हलवा चने का भोग लगाना है, माँ को मेवा का भोग लगाना है, माँ को जो है 16 प्रकार की विधि के अनुसार कम से कम उनका पूजन करना है, पंचोपचार से पूजन करना है, उनका अभिषेक करना है, और मतलब उनको चुनरी पहनाना है, उनको श्रृंगार करना है, उनको वस्त्र आभूषण चढ़ाना है। ये राजोपचार में आ जाते हैं। अब तमो में क्या आ जाता है, तमो में जैसे मान लिया माँ को, तमो का जो रूप होता है उसमें जैसे माँ को मदरा का भेंट करना है, माँ को बलि का भेंट करना है, जैसे नींबू बलि हो गई, या मान लिया कहने का तात्पर्य आपका नारियल की बलि तमो प्रधान में आ जाती है, अगर वो वैदिक मंत्रों से ना की जाए तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से पूजन उनको माँ को जो है माँ। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि माँ को जो हम जैसे मान लिया बहुत सारे लोग भेंट देते हैं, बहुत सारे गाँवों की प्रथा होती है कि भाई बकरा दे रहे हैं, मुर्गा दे रहे हैं, ठीक है, या अन्य किसी जीव की हत्या दे रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत लोगों का मत ये होता है कि भाई माँ इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मेरा मुझ में क्या लागे, सब कुछ भगवती है, तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यानी कि जो चीज़ अगर हम उनको दे रहे हैं वो उनकी पहले से है, ठीक है। तो तीनों गुण है संसार के अंदर, तीनों गुण में माँ की शक्ति जो है विराजमान है। तो घर के अंदर अगर आप पूजा करते हैं तो माँ की मूर्ति 9 इंच से ऊपर ना लेके आए, पहली चीज। दूसरी चीज, माँ की वो मूर्ति होना चाहिए जिसमें भगवान शिव उनके चरणों में होना चाहिए। तीसरी चीज, माँ का जो चेहरा हो वो खिलता हुआ हो, जैसे मतलब सौम्य वर्ण में होना चाहिए। और माँ की घर में आराधना कभी भी आप तांत्रिक तरीके से ना करें, आप मांत्रिक तरीके से कर सकते हैं, यानी उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनको भोग दे सकते हैं, ठीक है। और जब भी महाकाली माता की प्रतिमा आप घर में लेके आए तो वो संकल्पित लेके आए कि हे माँ भगवती, हे जगत जगदम्बा, भगवान श्री गणेश को मैं साक्षी मानकर आपके घर में मूर्ति लेके आ रहा हूँ। मेरे घर में धन वृद्धि, मान वृद्धि, सुख वृद्धि, शांति वृद्धि, ठीक, कारोबार वृद्धि, इन सब चीजों का आप उनसे आगमन लगाओ। और उनको कभी भी अगर आपने ऐसे पूछ के दूं कि मैं आपको देवी की तरह पूजूंगा, तो आप कभी भी फलीभूत बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगे। अगर जब आप उनको एक बार सच्चे हृदय से बोलोगे माँ मेरी माँ, अगर जब आपके हृदय से, जो आपका हृदय चक्र है जहाँ पे, ठीक है, हृदय से, यानी कि आपने देखा होगा महाकाली माता का जो चरण पड़ा था वो भगवान शिव के हृदय में पड़ा था। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि शिव तत्व है और माता महाकाली ऊर्जा है, ठीक है।
माता महाकाली ऊर्जा है। अब ऊर्जा कई रूपों में विभाजित है। अगर माँ का विकराल रूप हो जाता है तो प्रकृति की ये वो ऊर्जा बन जाती है जो सभी चीज को नष्ट कर सकती है, जिसको आप महाकाली कह सकते हैं। और जब राज भैभव सी की बात आ जाती है तो माँ का यही रूप जो है, माँ की यही ऊर्जा माँ दुर्गा के रूप में हो जाती है। जब गृहस्थ आश्रम की बात आ जाती है तो माँ का यही स्वरूप जो है माँ पार्वती का रूप रोल अदा करता है। और जब माँ के अगर बात आ जाती है पूरे ब्रह्मांड की तो ये निराकार आदि शक्ति पराशक्ति प्राण ऊर्जा के रूप में प्रभावित करती है। माँ का यही रूप अगर लालन पालन भौतिकता की बात आ जाती है तो माँ जो है यहाँ पर माँ भगवती आदि जगदम्बा महालक्ष्मी का रूप ले लेती हैं। जब बात आ जाती है ज्ञान की तो ये माँ सरस्वती का रूप अदा करती हैं। तो ये इसी प्रकार से त्रिगुणात्मक प्राण शक्ति हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है भगवान शिव। भगवान शिव तत्व हैं, यानी कि शिव शक्ति के बिना उनका कोई वर्चस्व नहीं है और शक्ति का शिव के बिना कोई वर्चस्व नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से अगर आप जिस मोबाइल से जिस लैपटॉप से इस वीडियो को सुन रहे हैं या जान रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसको बंद कर दो उसमें कोई एनर्जी नहीं है तो वो शिव है, लेकिन अगर आपने उसको एनर्जी स्टार्ट कर दिया तो वो शिव और शक्ति है। तो इसी प्रकार से माँ भगवती जगत जननी की प्राण ऊर्जा है। और जिस घर काली उस घर दिवाली और जिस घर काली उस घर कभी नहीं आए कंगाली। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। और अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है, अगर आप महाकाली माता की आराधना लेना चाहते हैं, साधना लेना चाहते हैं, ठीक है, या महाकाली माता में आप विश्वास रखते हैं, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा है जिसने हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई तांत्रिक हाथ खड़े कर दिए हैं या किसी साधक ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, आप अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते हो, तो उसके लिए एक बार इस दरवाजे पर जरूर खटखटाना, जिस दरवाजे का नाम है शिव शक्ति मात्र छाया परवार। ठीक है, शिव शक्ति मात्र छाया प्रवाह आंतरिक चेतना मार्ग। यानी आंतरिक चेतना मार्ग का मतलब ये है कि जहाँ पर वेदों की शक्ति, जहाँ पर, क्योंकि जब वेद लिखे गए उससे पहले कई कल्प से पहले शिव और शक्ति इस तरह पे हैं, क्योंकि वो ही परम पिता परमात्मा है, वो ही आदि लक्ष्मी नारायण है। क्योंकि वैष्णव उनको आदि लक्ष्मी नारायण मानते हैं और जो क्या बोलते हैं माँ सरस्वती भी मानते हैं, तो सतलोक को मानते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ब्रह्मा और ब्रह्माणी भी वही हैं, वही एक निराकार शक्ति है जिसको आप प्राण ऊर्जा के रूप में माँ भगवती महाकाली कह सकते हैं, तत्व रूप में भगवान शिव कह सकते हैं, निधि रूप में लक्ष्मी नारायण कह सकते हैं और ज्ञान रूप में ब्रह्मा और ब्रह्माणी कह सकते हैं, युक्ति रूप में श्री गणेश कह सकते हैं, शक्ति रूप में 10 महाविद्या कह सकते हैं।